हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ पढ़ना और समझना है। पाठ 9, आप भले तो जग भला। पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। यदि हम स्वयं सही हैं तो हमें दुनिया भी सही लगेगी, और यदि हम स्वयं गलत हैं तो हमें दुनिया भी गलत लगेगी। ये इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। अब जो ये कुत्ता है कहाँ पर घुस गया? एक कांच के महल में घुस गया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंकने लगा। अब जो हजारों कांच के टुकड़े थे उसमें ये कुत्ता अपनी शक्ल को देखकर क्या करने लगा? चौंकने लगा। जिधर नज़र डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। मतलब उस कुत्ते ने जिधर भी नज़र डाली, इस कुत्ते ने, उसे हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वो भौंकने लगा। मतलब अपनी धौंस जमाने के लिए वो क्या करने लगा? भौंकने लगा। तो उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से आती रही। मतलब कि उसकी आवाज़ वापस उसके पास में आती रही। उसका दिल धड़कने लगा और वह और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मतलब और ज़ोर ज़ोर से वो भौंकने लगा। अब हुआ क्या उसके बाद में? जैसे ही सब कुत्ते अधिक ज़ोर से उसे चिल्लाते हुए भौंकते हुए दिखाई दिए, आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। मतलब कि उन कुत्तों को काटने के लिए वो झपटा। वे भी उस पर झपटे। तो फिर क्योंकि कांच में सामने सेम टू सेम शक्ल दिखाई दे रही थी उसे, तो वे भी उसके ऊपर झपटे। ऐसा उसे दिखाई दिया तो बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में वह गश खाकर गिर पड़ा। अंत में वो क्या हुआ कि बेहोश होकर गिर गया, चक्कर खाकर गिर गया। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। अब कुछ देर बाद उस महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं। उसने प्यार से अपनी दुम हिलाई। उसने क्या करा? प्यार से अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी, क्योंकि कांच में यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी कांच लगे हुए हैं। और उसके सामने दूसरा कुत्ता भी आया, तो उसने जैसे ही पूंछ हिलाई तो सभी कांच में जो दिखाई दे रहे थे उसमें भी पूंछ हिलती दिखाई दी। तो सभी कुत्तों की भी दुम हिलती दिखाई दी। वे सब खुश हुआ। मतलब वो खूब खुश हुआ वो कुत्ता, और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता हुआ आगे बढ़ा। सभी कुत्ते और उसकी पूंछ, मतलब जो सभी कुत्ते थे वो भी पूंछ हिलाते हुए आगे बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला, कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। अब इसके पहले वाला जो कुत्ता आया था उसने क्या करा? उन सभी कुत्तों के ऊपर वो भौंकने लगा। ठीक है, लेकिन वो सभी कुत्ते नहीं थे, वो कांच में उसकी स्वयं की शक्ल थी। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि यदि हम सही हैं तो हमें पूरी दुनिया सही नज़र आएगी, और यदि हम ही गलत है, यदि हम स्वयं ही गलत है, तो हमें पूरी दुनिया के लोग गलत नज़र आएंगे, बुरे नज़र आएंगे, बेकार नज़र आएंगे। मतलब इस पाठ के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो अगर हमारे मन की भावना अच्छी है दूसरों के प्रति, तो हमें दूसरे भी अच्छे लगेंगे। ठीक है, और यदि हमारे मन के भाव ही गलत हैं तो हमें दूसरे में कैसे हम कह सकते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति हो सकता है? क्योंकि हम खुद ही गलत हैं तो हम दूसरे को अच्छा नहीं कह सकते, तो हमें दूसरे भी गलत ही नज़र आएंगे। ठीक है, यही इन कुत्तों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। जो पहला कुत्ता आया था उसने भौंका तो सारे कुत्ते भी उसके ऊपर भौंके, और दूसरा आया तो उसने अपनी दुम हिलाई तो सभी ने भी उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार किया। बल्कि वो क्या था? कांच में उसकी शक्ल थी स्वयं की। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उसी महल में एक और कुत्ता आया था। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं। उसने प्यार से अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ, उछला, कूदा और चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इसी कुत्ते का स्मरण हो जाता है। मैं उसकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। ये तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस
पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, बल्कि कमियां उनमें खुद में होती है, इसलिए उन्हें दूसरे में कमियां नज़र आती है। इस पाठ के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है। कांच के जैसी ये दुनिया होती है। दुनिया कैसी होती है? कांच के जैसी होती है। ठीक है, अपने स्वभाव की ही छाया उस पर पड़ती है। मतलब जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसे ही छाया उस पर पड़ेगी। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम सही हैं दुनिया सही है, और अगर हम गलत हैं तो दुनिया गलत है। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, मतलब अगर आप खुश रहते हैं, दूसरों के दोषों को ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। मतलब कहने का अर्थ क्या है, यदि हम खुश हैं और दूसरे के दोष को ना देखकर उसके गुण को ध्यान में देते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम पूर्वक बर्ताव करेगी। कैसे बर्ताव करेगी? नम्रता और प्रेम पूर्वक। तो फिर क्यों ना आपकी और गुस्से से दौड़ेंगे? क्या वो नहीं दौड़ेंगे। ठीक है, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने व्यवहार, अपने गलत व्यवहार के कारण अपनी जीवन में कई ठोकरें खाते हैं। भले वो कितने ही अच्छे पद पर पहुंच जाए, लेकिन अगर उनका व्यवहार गलत होता है तो उनको कई ठोकरें देखने को मिलती है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, और पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे हम हैं वैसे ही हमें दुनिया लगती है। यदि हमारी भावना अच्छी है, हमारा मन अच्छा है, हमारा मन पवित्र है, तो हमें दूसरे लोग भी ऐसे ही दिखाई देंगे। और यदि हम में ही बुराई है तो हम दुनिया में भी बुराई ढूंढ कर निकाल देंगे। बहुत सारी बुराई दिख जाएगी, बहुत सारे दोष नज़र आ जाएंगे। इसीलिए कहा गया है आप भले तो जग भला। एक कहावत भी है, मतलब एक दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से ज़रूर शिक्षा मिली होगी।